ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड का मौसम आते ही जो दरभंगा एयरपोर्ट है उस पे जो विमानों की विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण कई ऐसे विमान हैं जिनको कि डाइवर्ट करना पड़ता है। इसको लेकर के दरभंगा एयरपोर्ट पे आईएलएस लगाए जाने का कार्य किया जा रहा था और अब एक अच्छी खबर सामने आई है जहाँ पे कि जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो दरभंगा एयरपोर्ट पे ऑपरेशनल हो चुका है, जिसके बाद की जो दरभंगा एयरपोर्ट की रनवे की विजिबिलिटी थी जो कि 1400 मीटर थी वो घट के 1100 मीटर हो चुकी है। अब फिलहाल कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि बचे हुए हैं जिनका पूरा हो जाने के बाद जो है तो दरभंगा एयरपोर्ट पे जो लो विजिबिलिटी के समय में भी और घने कुहासे के वक्त भी जो प्लेन्स हैं वो लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। फ़िलहाल हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो 24 एकड़ एरिया है जहाँ पे कि जो अप्रोच लाइट है वो लगाया जाने वाला है। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है और इससे जो दरभंगा एयरपोर्ट की विजिबिलिटी है वो 1400 मीटर से घट करके 1100 मीटर आ चुकी है। मेरे पीछे देख रहे हैं कि यह वही इलाका है जिसमें कि 24 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और अप्रोच लाइट लगाए जाने को लेकर के। फ़िलहाल यहाँ पे जो है सो आरसीसी वाल को जो है वो खड़ा किया जा रहा है और इसको लेकर के जो सारे कार्य है वहाँ चल रहे हैं। यहाँ पे जो ढलाई का कार्य है इस दीवार का वो किया जा रहा है। आपको अंदर ले चलेंगे और बताएंगे कि ये जो पूरा फेंसिंग हो रहा है उसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाने वाले हैं और इस कार्य के हो जाने के बाद जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसको किस तरीके से ठंड के मौसम में भी फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे जो लो विजिबिलिटी है उसके रहते हुए भी जो विमानों का लैंडिंग है और वो टेक ऑफ हो सकेगा। तो फ़िलहाल हम 24 एकड़ एरिया के अंदर आ चुके हैं। आप जो ये पूरा एरिया देखें इसमें लगभग जो सारे कार्य हैं वो पूरे हो चुके हैं। फ़िलहाल जो एक मेजर कार्य है वो पूरे एरिया के फेंसिंग का है। आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया था कि इसकी फेंसिंग को लेकर के जो कार्य है वो किया जा रहा है। फ़िलहाल जो आपको सेगमेंट है आरसीसी का वो खड़ा किया जा रहा है। लगभग अगर मैं बात करूं तो इस एरिया की एक सर्टेन हाइट तक चार दीवारी हो चुकी है। आपको ये जो आखिरी सिरा है इसका जो चार दीवारी का कार्य है वो किया जा रहा है। कुछ जो क्षेत्र है वो छोड़ा गया है ताकि रॉ मटेरियल आ सके। लास्ट में इस पूरे एरिया को बंद कर दिया जाएगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो जो अंतिम सिरा है वहाँ पे जो मौजूदा एयरपोर्ट के दीवार है वो है और उसके पीछे जो है सो रनवे है जो दरभंगा एयरपोर्ट का मौजूद है उसी का विस्तार यहाँ तक किया जाने वाला है। विस्तार के तहत आपको ये पूरा एरिया जो है सो दरभंगा एयरपोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जब ये पूरे एरिया की फेंसिंग हो जाएगी तब उस दीवार को तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद की अप्रोच लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। अप्रोच लाइट के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो कम दृष्टि होती है या विजिबिलिटी लो होती है उस समय भी इस अप्रोच लाइट को फॉलो करते हुए जो विमान है वो लो विजिबिलिटी में भी रनवे तक आसानी से उतर सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो चुका है। इसका कई दिनों से टेस्टिंग चल रहा था और जो विजिबिलिटी है वो 1400 मीटर से 1100 मीटर हो चुकी है। फिलहाल इस 24 एकड़ में जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के अलावा जो अप्रोच लाइट लगाया जाने वाला है उस अप्रोच लाइट लगने के बाद जो दरभंगा एयरपोर्ट की विजिबिलिटी है वो 300 मीटर हो जाएगी। अर्थात ये बेस्ट विजिबिलिटी होगी उस कंडीशन में भी जबकि जो फॉग का मौसम होगा और जो रनवे की दृश्यता है वो बहुत कम होगी। ऐसे स्थिति में दरभंगा एयरपोर्ट पे जो विमानों का परिचालन है बहुत सुचारू रूप से हो सकेगा। और जो एक बात कही जाती है कि दरभंगा एयरपोर्ट ठंड में एक सीजनल एयरपोर्ट बन के रह जाता है, वो बात एक बीते दिनों की बात हो चलेगी। इस वीडियो में हमने बताया कि जो अप्रोच लाइट है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ पे जब लो विजिबिलिटी होगी उस समय भी प्लेन के लैंडिंग के लिए। जैसा मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये पेवर्स हैं और इस पूरे ब्लॉक को इस एयरपोर्ट के लास्ट एंड तक बिछाया गया है। इस पेवर्स की खासियत ये होती है कि आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। आपने इन्हें अक्सर जो फुटपाथ है वहाँ पे बिछा हुआ देखा होगा। फिलहाल इसे जो अप्रोच लाइट के जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए बनाया गया है। ये सीधे अंत तक जाएगी और यहीं पे जो पूरा अप्रोच लाइट है वो बिछा होगा। और हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसी अप्रोच लाइट को फॉलो करते हुए विमान जो है सो लो विजिबिलिटी के समय में भी रनवे तक का जो अप्रोच है वो ले सकेंगे और उनकी स्मूथ लैंडिंग है वो हो सकेगी। तो फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट पे जो है सो कैट 2 श्रेणी का जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो लगाया गया है। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कैट 1, कैट 2 और कैट 3। पटना में
कैट 1 श्रेणी का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा एडवांस कैट 2 श्रेणी का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, जो कि दरभंगा में लगाया जा रहा है। हम आपको इसके अलावा ये भी दिखाते चलें कि इस जो पूरे 24 एकड़ एरिया है, उसमें अप्रोच रोड को भी बनाया गया है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है सो एक आपको ऊंचा सा रोड दिखेगा, और इस रोड से जब ये पूरा जो एरिया फेंस हो जाएगा, तो जो मेंटेनेंस का कार्य है वो भी चारों तरफ से आ करके किया जा सकेगा। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो माफ़ी योजना के अंतर्गत लगाया जा रहा है। माफ़ी का मैं आपको पूरा मतलब बता दूं कि ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड्स इन इंडिया है, जिसके तहत भारत में जितने भी डिफेंस एयरपोर्ट हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो फाइटर्स प्लेन हैं वो लो विजिबिलिटी में, ख़राब मौसम में, साथ ही साथ रात में भी उतर सकेंगे। तो माफ़ी योजना में जो है दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है, और इसे जो है सो पूरे तौर पे टाटा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जिसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ पे किसी भी ख़राब मौसम में भी विमानों का डाइवर्जन नहीं होगा, और दरभंगा एयरपोर्ट पे जो विमान हैं वो निर्बाध रूप से आ जा सकेंगे। तो ठंड आने में कुछ महीने बाकी हैं, और यहाँ पे काम कर रहे जो मजदूर हैं उनसे हमने बात की, और उन्होंने बताया है कि जो पूरा घेराबंदी है उसको 2 से 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जो अप्रोच लाइट है उसको लगाने का कार्य होगा। इस पूरे कार्य के पूरा होते ही जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम करने लगेगा, और जो दिशा 1100 मीटर तक पहुंची है वो 300 से 400 मीटर हो जाएगी, जिससे कि जो डाइवर्जन है वो ख़त्म हो जाएगा ठंड के मौसम में। और इससे जो है सो लोग जो है सुचारू रूप से किसी भी मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट पे आ जा सकेंगे। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट पे जल्द ही नाइट लैंडिंग भी शुरू हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाने वाला है, जिसको लेकर के इसके आगे भी जो है सो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। इसके तहत जो है सो उस 90 एकड़ के भूमि का भी जो है घेराबंदी शुरू किया जाएगा। तो ये सारे कार्य होने के बाद जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो ये पूरे उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों के लिए एक ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जो कि 24/7 ऑल वेदर एयरपोर्ट होगा। तो ये पूरी खबर जो थी सो आप दरभंगा सिटी चैनल पे देख रहे थे। ये इसमें हमने आपको जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है उससे जुड़ी जानकारी दी। ऐसे ही अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ये जो पूरे 24 एकड़ में काम चल रहा है, इसका अगला अपडेट भी हम आपको जैसे ही आएगा हम आपको देंगे। उम्मीद है कि ये आपको पूरी खबर पसंद आई हो। ये अगर खबर आपको पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।